तो हर महीने 2.5 लाख रुपए मंथली इनकम आप कैसे पा सकते हो। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कैलकुलेशन एग्जांपल्स के ज़रिए। और यहाँ पे आपकी जो सैलरी इनकम है, जो आप जॉब करते हो या फिर बिजनेस इनकम है, उसके द्वारा नहीं, लेकिन जो पैसिव इनकम होती है उसके हिसाब से आपको हर महीने 2.5 लाख रुपए कैसे मिल सकते हैं बिना कोई काम करे। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है आपको, लेकिन उसके बाद आपको सुबह से लेकर शाम तक कोई भी जॉब में या फिर बिजनेस में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। तो हर महीने 2.5 लाख रुपए की इनकम पाने के लिए कौन से स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैलकुलेटर्स के ज़रिए। और ये मंथली इनकम आपको मदद कर सकती है आपके जो रिटायरमेंट फेज़ है उसमें जो मंथली एक्सपेंसेस हैं उसको कवर करने के लिए। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब भी आप अपना काम शुरू करते हो एज अ फ्रेशर 20 साल या फिर 22 साल की उम्र में, तो आपको रिटायरमेंट फेज़ की जो जर्नी है उसके लिए भी प्लान करने की ज़रूरत है। तो इसी समय में आपको जो रिटायरमेंट फेज़ है उसके लिए जो भी इन्वेस्टमेंट्स आपको करने की ज़रूरत है उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अगर आपको 2.5 लाख रुपए या फिर उससे ज़्यादा मंथली इनकम पाने की ज़रूरत है तो आपको आज की डेट में SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के द्वारा किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में निवेश करके लगभग 10 लाख रुपए तक का जो अमाउंट है वहां तक पहुंचना पड़ेगा। और फिर ये जो 10 लाख का अमाउंट है किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में अगले 25 साल या फिर 30 साल तक अगर आप उसे इन्वेस्टेड रखे रहो आगे आने वाले टाइम में, तो आपको अच्छा खासा रिटर्न्स मिल सकता है। और फिर जो फाइनल अमाउंट होगा 25 साल या फिर 30 साल में लगभग 3 करोड़ रुपए का अमाउंट हो सकता है, जो कि मैं आपको कैलकुलेशन में भी दिखाने वाला हूँ, जिसके हिसाब से आपको हर महीने जो है आप विड्रॉ कर सकते हो म्यूचुअल फंड में से, जो कि आपकी पैसिव मंथली इनकम हो सकती है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, देखते हैं स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से ये सारा कैलकुलेशन काम करता है और आपको आगे क्या करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम SIP एंड लमसम एक्सेल कैलकुलेटर को यूज़ करने वाले हैं, जो कि आप मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कहाँ से ये वाला जो एक्सेल कैलकुलेटर है उसको डाउनलोड कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे राइट हैंड साइड में जैसे कि आप देख सकते हो, अगर आप SIP के द्वारा निवेश करना चाहते हो अगले 4 साल या फिर 5 सालों तक के लिए, ताकि आपका जो 10 लाख का जो अमाउंट है वहाँ तक आप पहुँच सको, तो यहाँ पे आप सिंपली समझो 10,000 रुपये का आप मंथली SIP शुरू करते हो। तो यहाँ पे जैसे ही हम 10,000 रुपीज़ मैंशन करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो 10 साल में आप 23 लाख रुपीज़ तक पहुँच सकते हो, 5 साल में आप 8,24,000 रुपीज़ तक पहुंच सकते हो। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको 10 लाख का जो अमाउंट है वहां तक पहुंचना है, ये सबसे पहला स्टेप है। यहाँ पे हमने एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 12% का कंसिडर किया है, जो कि आपको आसानी से मिल सकता है निफ्टी या फिर सेंसेक्स इंडेक्स म्यूचुअल फंड में। पिछले 20 से 25 सालों तक के लिए आपको 12% तक का रिटर्न्स मिला है और कुछ सालों में 15% तक का भी रिटर्न्स मिला हुआ है निफ्टी म्यूचुअल फंड में। तो दोस्तों यहाँ पे 12% के हिसाब से 10,000 रुपये का मंथली SIP जो है वो आपको 5 सालों में लगभग 8.25 लाख रुपए तक जो अमाउंट है उतना प्रोवाइड कर देगा। और अगर आप 5,000 रुपये से भी अपना SIP शुरू करते हो, फिर भी आप 10 सालों में लगभग 11 लाख रुपए तक पहुंच सकते हो। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि आप SIP शुरू कीजिए ताकि आप 10 लाख का जो अमाउंट है वहां तक पहुंचो। अब दोस्तों SIP के अलावा आप स्टेप अप SIP को भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आपने पहले साल में SIP का यूज़ किया है, 5,000 रुपये आपने निवेश किया, दूसरे साल में जब आपका जो सैलरी है वो इंक्रीज़ होता है, आपको इंक्रीमेंट या फिर बोनस मिलता है, तो आप SIP को 6,000 या फिर 7,000 कर सकते हो। तो इस तरीके से आप हर साल जो है आपका SIP अमाउंट है उसको इंक्रीज़ कर सकते हो, ताकि आप टाइम से पहले आपका जो 10 लाख रुपए का गोल है वहाँ पे आप पहुँच सको। और जैसे ही आपका 10 लाख रुपीज़ का जो अमाउंट है वो एक्यूमुलेट हो जाता है म्यूचुअल फंड में, तो अब हम दूसरे स्टेप पे आएंगे, जो कि है आपका 10 लाख रुपए का जो अमाउंट है वो आपको रखना पड़ेगा अगले 25 साल या फिर 30 सालों के लिए।
तो यहाँ पे जैसे ही हमें 10 लाख रुपीस मिल गए, आप अपना जो SIP है उसको स्टॉप कर दो। जो आपका यहाँ पे लमसम का नंबर है, आप वहाँ पे 10 लाख रुपीस को मेंशन कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे ही हमने 10 लाख रुपीस को मेंशन किया, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 12% का ही रहेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लमसम रिटर्न्स जो है ये सारे नंबर्स अपडेट हो गए हैं, और 30 सालों में आपको लगभग 3.5 करोड़ रुपीस का जो अमाउंट है उतना एक्यूमुलेट हो सकता है, जो कि अच्छा खासा अमाउंट है दोस्तों। तो इतना अमाउंट आप 30 सालों तक जमा कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप एज अ फ्रेशर शुरू कर रहे हो, 20 साल या फिर 21 साल की उम्र है आपकी, तो आप अगले 10 साल तक SIP इन्वेस्टमेंट कीजिए। 30 साल की जब आपकी उम्र हो जाएगी तो आपके पास 10 लाख रुपए जमा हो जाएंगे, और फिर वो 10 लाख रुपए आपको अगले 30 साल यानी कि जब तक आपकी उम्र 60 साल हो जाती है तब तक आपको रखना पड़ेगा उसी म्यूचुअल फंड में, ताकि आपके पास 3.5 करोड़ रुपए तक का जो अमाउंट है वो जमा हो जाए। अब दोस्तों जितना ज़्यादा आप SIP अमाउंट करोगे उतना ही जल्दी आप 10 लाख रुपए का जो अमाउंट है वहाँ तक पहुँच सकते हो सकता है कि आप 27वें साल में या फिर 25वें साल में ही 10 लाख रुपए का जो अमाउंट है वहाँ तक पहुँच सको। और फिर ज़रूरी नहीं कि आपको 10 लाख रुपए तक आने के बाद SIP को स्टॉप करना है। आप जितना ज़्यादा अमाउंट जमा कर सकते हो उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। तो 10 लाख की जगह समझो अगर आपने 20 लाख रुपए का लमसम अमाउंट निवेश किया है, अगले 30 सालों में आप 7 करोड़ रुपए तक पहुंच सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना लमसम अमाउंट जमा कर पाते हो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक के लिए। उसके बाद आपको ये जो म्यूचुअल फंड में लमसम अमाउंट है उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अब जैसे ही आपकी 60 ईयर्स की उम्र हो गई और आपके पास ये वाला अमाउंट है, इसके बाद आपको सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान शुरू करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि आपके म्यूचुअल फंड में एक अच्छा खासा अमाउंट जमा हुआ है और हर महीने आप इस म्यूचुअल फंड में से विड्रॉ कर रहे हो कुछ स्पेसिफिक अमाउंट, जो कि आपको मदद करेगा आपका जो मंथली एक्सपेंसेस हैं उसको कवर करने के लिए। तो चलिए हम SWP कैलकुलेटर को भी यूज़ कर सकते हैं मेरी वेबसाइट पे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और सर्च करना है फिनकेल्सी ब्लॉग। तो फिर आपको सबसे पहले finkelsi-blog.in ये वाला लिंक मिल जाएगा, जो कि मेरी वेबसाइट का लिंक है। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे और फिर ये वाला होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम कैलकुलेटर्स के सेक्शन में आने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कई सारे कैलकुलेटर्स मैंने आपके लिए बनाए हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, होम लोन, SIP कैलकुलेटर, PPF कैलकुलेटर, और भी कई सारे कैलकुलेटर्स हैं। यहाँ पे आप स्टेप अप SIP कैलकुलेटर को भी यूज़ कर सकते हो, जो कि मैंने आपको अभी समझाया है इस वीडियो में। इसके अलावा यहाँ पे आपको SWP कैलकुलेटर भी मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एक न्यू विंडो में हमारा SWP कैलकुलेटर यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान का जो कैलकुलेटर है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से जान सकते हो कि कितना अमाउंट इन्वेस्ट करने पे कितना अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हो, ताकि अगले 15 साल या फिर 20 साल जो कि आपके रिटायरमेंट फेज होने वाला है उस फेज में आपका टोटल विड्रॉवल कितना होगा और विड्रॉवल के बाद आपके पास कितना अमाउंट बचा हुआ होगा। तो ये चीज़ हम यहाँ से लेंगे। ये वाला जो नंबर है 3.5 करोड़ रुपीज़ का, वो हम सिंपली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट में मेंशन कर देते हैं। अब हर महीने जैसे मैंने आपको बताया कि 2.5 लाख रुपए की आपको मंथली इनकम पानी है, तो यहाँ पे हम 2.5 लाख रुपीज़ मेंशन करेंगे। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स 12% का हमने कंसिडर किया है, और यहाँ पे आपका जो इन्फ्लेशन रेट है हम उसको भी कंसिडर कर रहे हैं 4% का, ताकि आपका जो रिटर्न्स है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमने यहाँ पे इन्फ्लेशन को भी कंसिडर किया हुआ है। और हम ये देखेंगे कि आपके रिटायरमेंट फेज़ में यानी कि 60 ईयर्स से लेके 75 ईयर्स यानी कि 15 साल तक यानी कि 180 मंथ्स तक आपका टोटल विड्रॉवल कितना होता है। जैसे कि आप देख सकते हो 2.5 लाख रुपए हर महीने के हिसाब से जब आप विड्रॉ कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका 4.5 करोड़ रुपीज़ का टोटल विड्रॉवल होता है, जो कि ज़्यादा है कंपेयर टू जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट था 15 साल पहले। लेकिन ये विड्रॉवल करने के बाद भी आपका रिमेनिंग अमाउंट जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 3.23 करोड़ रुपीज़ अभी भी बचा हुआ है। और दोस्तों ये क्यों हुआ है? क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो कुछ ज़्यादा ही है
और ये आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट दे रहा है हर महीने के हिसाब से अगले 15 साल तक के लिए। कुछ इस तरीके से कि आप अगर विड्रॉ भी कर रहे हो तो भी आपका जो रिटर्न्स है वो आपको मदद कर रहा है उस विड्रॉवल को बैलेंस करने के लिए। तो एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, ये वाला जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है हम उसको कंसिडर करेंगे और हर साल में आपको 12% का एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल रहा है। तो महीने के हिसाब से कितना हुआ, 1% हुआ। तो हम मल्टीप्लाइड बाय 1 करेंगे और डिवाइड बाय 100 करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 3.59 लाख रुपीज़ आपको हर महीने के हिसाब से रिटर्न्स मिल रहा है इस इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे, जो कि ज़्यादा है कंपेयर टू जो आपका विड्रॉवल अमाउंट है। और दोस्तों यही मैजिक होता है SWP कैलकुलेशन का, यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान के कैलकुलेटर का, कि जो भी आप विड्रॉवल अमाउंट सेट करोगे वो कम होना चाहिए कंपेयर टू जो आपका मंथली रिटर्न्स आपको मिल रहा है इस म्यूचुअल फंड में। और जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा आपका रिमेनिंग बैलेंस जो है वो बचने वाला है। और ये तो अमाउंट मैंने आपको ज़्यादा बताया है, हमने इन्फ्लेशन को कंसिडर किया है। तो सबसे पहले हम 8% लेंगे क्योंकि 12 में से 4% हमने माइनस किया है इन्फ्लेशन की मदद से। तो 8 डिवाइडेड बाय 12 यानी कि 0.66% तक का आपको रिटर्न्स मिल रहा है हर महीने के हिसाब से इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद। और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे ये नंबर को जो कि हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है और फिर डिवाइड करेंगे 100 के साथ। तो लगभग जैसे कि आप देख सकते हो 2.4 लाख रुपीज़ तक का आपका रिटर्न्स मिल रहा है आपको, और आप 2.5 लाख विड्रॉ कर रहे हो। तो किसी भी तरह अगर आप ये रिटर्न से कम विड्रॉ करते हो उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। आपका जो रिमेनिंग अमाउंट है 15 साल या फिर 20 साल के बाद आपके रिटायरमेंट फेज़ में, वो उतना ही ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगेगा। तो इस तरीके से आपको सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान जो है आप शुरू कर सकते हो आपके रिटायरमेंट फेज़ में। और आप यहाँ पे SWP एक्सेल कैलकुलेटर को भी डाउनलोड कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, ये वाला एक्सेल कैलकुलेटर आप बहुत ही आसानी से मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सेल डाउनलोड ये वाला मैंने बटन दिया है, इसको हम न्यू पेज में ओपन करते हैं। तो कई सारे कैलकुलेटर्स मैंने आपके लिए बनाए हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, इनकम टैक्स, होम लोन, SIP, PPF, कार लोन कैलकुलेटर, ये सारे कैलकुलेटर्स आप 29 रुपीज़ में या फिर 49 रुपीज़ की मदद से डाउनलोड कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ये वेबसाइट को और एक्सेल कैलकुलेटर को बनाने में और मेंटेन करने में मेहनत और चार्जेस भी लगते हैं। तो ये मिनिमम फ़ी पे करके आप इन एक्सेल कैलकुलेटर्स को डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको ये सारे कैलकुलेटर्स एक ही कैलकुलेटर में चाहिए तो आप यहाँ पे 99 रुपीज़ में ऑल इन वन कैलकुलेटर को भी डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको सारे कैलकुलेटर्स मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, इनकम टैक्स कैलकुलेटर, होम लोन, SIP कैलकुलेटर, स्टेप अप SIP कैलकुलेटर, SWP जो कि हमने अभी देखा है सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान का कैलकुलेटर, कार लोन, रिटायरमेंट, PPF, और भी कई सारे कैलकुलेटर जो मैं बनाते रहता हूँ वो आपको यहाँ पे ऑल इन वन कैलकुलेटर में मिल जाएंगे। तो आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हो। और ये वाला जो एक्सेल कैलकुलेटर डाउनलोड करने का लिंक है ये मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मेंशन कर दूंगा। तो इस तरीके से अगर आप 10 लाख रुपए का लमसम अमाउंट जो है उसको किसी भी तरह जमा करते हो SIP अमाउंट के द्वारा, या फिर अगर आपके पास लमसम अमाउंट ऑलरेडी जमा है, तो अगले 25 साल या फिर 30 सालों तक आप इस अमाउंट को इन्वेस्टेड रखिए अच्छे म्यूचुअल फंड में, ताकि आप सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान के द्वारा 30 साल के बाद इसी अमाउंट को विड्रॉ करते रहो, जो कि 3 करोड़ या फिर 3.5 करोड़ तक पहुंच सकता है 30 सालों में। और फिर उसके बाद भी विड्रॉ करने के बाद आपका जो भी अमाउंट है वो वैसा का वैसा ही रहेगा म्यूचुअल फंड में, और आपका इन्फ्लेशन भी कवर हो जाएगा इस केस में। तो दोस्तों ये चीज़ आपको मदद करेगी आपके रिटायरमेंट फेज़ में जो मंथली एक्सपेंसेस हैं उनको कवर करने के लिए। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड न्यूज़ और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। ये टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स के भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए हुए हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकेल्सी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।